हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 14 अक्टूबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, महंगाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी को एक बार फिर से और बड़ा झटका लगा है। क्या क्या चीजें महंगी हो चुकी है बताऊंगा आपको। वहीं गर्भवती माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए एक नया नियम आया है। गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जानेंगे। आजकल जो बिजली का संकट चल रहा हमारे देश में, कोयला और बिजली के संकट पर भी सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं, वो क्या है वो भी बताऊंगा। वहीं दशहरे पर रावण दहन वगैरह को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम आ रहे हैं। वहीं आम आदमी के लिए कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडिया पोस्ट की तरफ से भी एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, क्या है जानेंगे। कुछ छात्र छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खबरें हैं, एग्जाम वगैरह को लेकर भी अपडेट है। साथ ही नजर डालेंगे आज के मौसम समाचार पर भी, ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं वो भी नजर डालेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, अब बॉर्डर के अंदर भी कार्यवाही कर सकेगी BSF। सरकार ने इनको एक बड़ा अधिकार दे दिया। हमारी जो BSF आर्मी है ना, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इन राज्यों की सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक BSF के सैनिक कार्यवाही कर पाएंगे, जिसमें 3 राज्यों को लेकर BSF का दायरा बढ़ाया है गृह मंत्रालय ने। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम। इन 3 राज्यों के अंदर सीमा के अंदर भी 50 किलोमीटर तक तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों, इस फैसले के बाद पंजाब के डिप्टी CM का कहना है कि BSF का दायरा बढ़ाने के इस फैसले को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। अच्छा, वहीं देखिए भारत की सुरक्षा को लेकर और एक अच्छी खबर है। फ्रांस से 3 और राफेल विमान हमारे भारत आ रहे हैं। सीधे जामनगर एयरबेस पर वो उनकी लैंडिंग होगी। और आपको बता दूं, ये 3 और विमान आने के बाद अब भारत के पास टोटल 29 राफेल विमान हो जाएंगे। अब भारत भी दुनिया के दूसरे महाशक्तिशाली देशों की गिनती में आने लगा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, 14 अक्टूबर के बाद गिर सकते हैं कुकिंग ऑयल के दाम, यानी कि खाने का तेल सस्ता हो सकता है। सरकार ने एक खास उपाय किया है। दरअसल देखिए दोस्तों, तेल को सस्ता करने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात शुल्क खत्म कर दिया। अगले साल 31 मार्च तक इन तेलों पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा सरकार ने तेलों पर एग्री सेस को भी कम किया। ये देखिए 3 बड़े फैसले। क्रूड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर सभी एग्री सेस में कमी कर दी है। नवंबर से पहले इसमें 2 बार कटौती होने की गुंजाइश है। रिफाइंड ऑयल पर आयात शुल्क और सेस लगता रहेगा, बाकी दूसरे सभी ऑयल पर खत्म कर दिया। और ऐसे में अगले साल 31 मार्च 2022 तक इन तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उम्मीद है कि अब जरूर खाने के तेल सस्ते होंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, देश को मिलेगी एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तारीख को करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का एक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा। और 20 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो हाल ही में सरकार ने कल ही उद्घाटन करके शुरू किया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि आज का भारत समय पर प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, 21वीं सदी में पुरानी सोच पीछे छोड़ रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी DLS न्यूज के मॉर्निंग टुडे बुलेटिन अपडेट में। वहीं खबर देखिए, भारत 2023 में करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। दिल्ली के प्रगति मैदान को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये कहना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से जल्द ही सड़कों से 15 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाया जाएगा। फिलहाल ये नियम देश की राजधानी दिल्ली में लागू किया जा रहा है और उम्मीद है कि धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी सरकार इस नियम को लागू कर सकती है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, ई-वॉलेट और सरकार में एक साझेदारी हुई है, करार हुआ। पेटीएम मिनी एप्स पर भी मिलेगी अब आपको डिजी लॉकर की सुविधा। कमजोर कनेक्टिविटी वाली जगहों पर भी आप डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे। जी हाँ, जैसे सरकार का ऑफिशियल भारत सरकार गवर्नमेंट का डिजी लॉकर ऐप है ना, वैसा फीचर अब आपको पेटीएम मिनी एप्स में भी मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट और पेटीएम के साथ इसको लेकर एक पार्टनरशिप हुई है, यानी कि अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC, आधार कार्ड वगैरह इनको साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। पेटीएम मिनी एप्स पर भी आप इनको देख पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। ये एक तरह का डिजी लॉकर की तरह ही वर्चुअल लॉकर होगा, है ना, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख पाओगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जी हाँ, हमारे भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जो है वो 14 अक्टूबर को लेह में सिंधु घाटी पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होंगे और देश के जवानों के साथ दशहरे का त्योहार मनाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट डाक विभाग की तरफ से लॉन्च किया नया डिजिटल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड, जिसमें आपको भुगतान करना भी आसान होगा और इसके अलावा कई और नई सुविधाएं भी मिलेगी। अब कंप्लीट ये पॉलिसी जो है ना ऑनलाइन बेस्ड होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। इस पॉलिसी का बॉन्ड भी पूरी तरह से ऑनलाइन ही मान्य होगा। पोस्ट ऑफिस से अब आप इस तरह की जीवन बीमा पॉलिसी ले पाएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इनकी डिटेल्स ज्यादा
ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तबीयत बिगड़ी। इनको बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि कांग्रेस सचिव ने उनकी हालत को अब स्थिर बताया है। हम जल्द ही भगवान से इनके ठीक होने की प्रे करते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। जान लीजिए, वरना आपको भी घर नहीं मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, जिसके तहत सरकार गरीबों को घर मुहैया कराती है, उस पर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया और नए नियम के मुताबिक अब आपको 5 साल तक उस घर में रहना जरूरी होगा। जो घर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे ना, उसमें कम से कम 5 साल तो रहना ही होगा। क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग जो है इस आवास योजना में घर तो ले लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में जरूरत ही नहीं होती है। उनके पास ऑलरेडी घर होता है तो वो उसमें रहते नहीं है। इसके कारण वो खंडहर हो जाता है, बेकार हो जाता है। और सरकार चाहती है कि एक्चुअल में उन्हीं लोगों को इस योजना का फायदा मिले जिनको आवास की, रहने की, घर की जरूरत है। इसलिए सरकार ने यह सख्त नियम लागू कर दिया कि 5 साल अगर आप उस घर में नहीं रहोगे तो आपका आवंटन नियमन रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर ज्यादा डिटेल्स, जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताई थी, आपको पता होगा। अगर आप जानना चाहते तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके नीचे डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, हर घर नल योजना के लिए 4,877 करोड़ रुपए के बजट राशि मंजूर कर दी गई है। मार्च तक 22 बेड़े प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो जाएगा और भारत के 30 लाख से भी ज्यादा घरों तक नल के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। अभी भी गाँव में हालात ये दोस्तों के 80% घरों में नल के कनेक्शन नहीं है और सरकार ने अब इसके लिए बजट भी निकाल दिया। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में ये नई पहल शुरू होने जा रही है। हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो अटल मिशन अमृत 2.0 को मंजूरी दी थी ना, इसी के तहत देश भर के शहर जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीएनजी, पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा 5-10 दिन पहले भी बढ़े थे। ये 12 दिन में दूसरी बार सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर तक और महंगे कर दिए हैं सीएनजी, पीएनजी को। सीएनजी की कीमत अब राजधानी दिल्ली में 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। और भी अलग अलग शहरों में क्या रेट चल रही है सीएनजी और पीएनजी की, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं, इस टेबल में पूरी लिस्ट। अच्छा, वहीं महंगाई को लेकर और एक बड़ी खबर देखिए, टमाटर ने बिगाड़ा किचन का बजट। महानगरों में 72 रुपए प्रति किलोग्राम तक भाव पहुंच चुका है। जी हाँ, कल ही दोस्तों सब्जियां सस्ती होने को लेकर खबर आई थी कि अब महंगाई दर जो है वो कम हो रही है, लेकिन टमाटर ऐसी चीज बन रही है आजकल जो बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। 20 रुपए प्रति किलो टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए हैं कई जगहों पर। अभी हालात देखिए, मेट्रो शहरों में यानी कि महानगरों में 72 रुपए प्रति किलो तक टमाटर का रेट बिक रहा है। सब्जियों के दाम में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है वापस। वहीं देखिए दोस्तों, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने देखने को मिला है। 2020 में सितंबर तक महिलाओं पर अत्याचार के 116 मामले थे। ये सिर्फ हरियाणा राज्य का डेटा है, लेकिन 2021 में अभी तक ही 188 मामले आ गए। एक राज्य के डेटा से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, देश भर में महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार को सख्त नियम, कानून, कायदे लागू करने चाहिए, राइट। और वहीं बड़ी खबर देखिए, कोयला संकट के बीच ग्रीन एनर्जी में मुकेश अंबानी ने बड़ा दांव खेला है। 3 दिन में 4 विदेशी कंपनियां रिलायंस की झोली में आ गई हैं। अभी जो देश में कोयला और बिजली का संकट चल रहा है, इसी बीच मुकेश अंबानी जी अब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने कुछ नई कंपनियों को खरीदा भी है। हाल ही में आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी में रिलायंस का बड़ा दांव। इस विदेशी कंपनी में भी निवेश किया। डेनमार्क के स्टीस डल के साथ रिलायंस ने साझेदारी भी की है ताकि सोलर एनर्जी को भारत में इससे और बढ़ावा मिलेगा। अच्छी बात है। वह देखिए, देश में 15 विद्युत संयंत्रों में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना हो रही आपूर्ति से ही काम चल रहा है, यानी कि रोज का रोज कोयला आ रहा है और उसकी बिजली रोज के रोज हम काम में ले रहे हैं। हालात अभी देश में ऐसे चल रहे हैं, मतलब कि एडवांस स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसी बीच अभी देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों को आश्वासन भी दिया कि देश में बिजली उत्पादन में कमी नहीं आएगी और कोयले का भी संकट नहीं आएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा दोस्तों कि 20 लाख प्रतिदिन अब कोयला उत्पादन बढ़ाया जाएगा, मतलब कि 20 लाख टन प्रतिदिन कर दिया जाएगा उत्पादन को बढ़ाकर, ताकि देश का बिजली संकट दूर हो सके। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में जो बिजली संकट चल रहा है, इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी भी दी कि अगर राज्यों ने बिजली बेची तो हम आपूर्ति बंद कर देंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि कई राज्य सरकारें, जहां पर मतलब कुछ राज्यों में अगर बिजली संकट नहीं चल रहा ना, तो वो राज्य सरकारें दूसरे राज्यों को महंगे रेट पर बिजली बेच रही हैं। अब इसमें भी राज्य सरकारों ने धंधा करना शुरू कर दिया, जबकि देश में तो संकट चल रहा। इसका उदाहरण देखिए आप, हिमाचल में विद्युत आपूर्ति पर कोयला संकट बेअसर 16.5 रुपए प्रति यूनिट दूसरे राज्यों को बिजली बेची जा रही है, हिमाचल सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो दूसरे राज्य बिजली बेच रहे हैं ना, इस बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो राज्य बिजली बेचेंगे उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब केंद्र सरकार बिजली आपूर्ति में कटौती करेगी, है ना। और वहीं देखिए, बिजली संकट से निजात नहीं मिल रहा है। बुधवार को भी 5 घंटे तक कटौती रही। पंजाब राज्य को लेकर ये अपडेट है। इसी बीच देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है दोस्तों की बिजली के संकट के बीच देश में जो कोयले की कमी को लेकर काफी खबरें चल रही ना, इन सब को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ कुछ कमी तो है ही, तभी इतनी चारों ओर बातें हो रही है। फिर भी कुल मिलाकर के सरकार अब कोयले के उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस कर रही है ना। अच्छा, वहीं देखिए, जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत को साल
2070 तक 5630 गीगावाट सोलर कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में एक वैज्ञानिकों की रिसर्च स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए कुछ मौसम हेडलाइंस न्यूज फटाफट से। बिहार में 16 और 17 अक्टूबर को गरज के साथ बारिश की चेतावनी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया से बिहार के 38 जिलों में 72 घंटों के दौरान बारिश का सिस्टम एक्टिव रहेगा और इसके चलते बारिश हो सकती है। अच्छा, बारिश प्रभावित किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। यानी कि किसानों की फसलों को जो बाढ़ वगैरह के चलते नुकसान हुआ ना, उनको मदद देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। बजट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। केरल राज्य में भी देखिए दोस्तों अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी है कई जिलों के लिए। हालांकि देश के कई राज्यों से मानसून लौट चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ राज्यों में अभी ये जवाद चक्रवात तूफान जो चल रहा ना, इसके चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी 2-3 दिन तक। बड़ी दुख की बात देखिए, केरल में भी कल भारी बारिश से 2 बच्चों की जान चली गई। संपूर्ण भारत का आज 14 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? देखिए आप, अगले 24 घंटों के दौरान केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगे पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और बाकी पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर खबर है कि सोना भी महंगा हुआ और चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सोने में 63 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 46,329 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी की कीमत भी 371 रुपए प्रति किलोग्राम उछली और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,788 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन नजर डालते हैं आज कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़े अपडेट पर। देखिए कोरोना ने नई चिंता बढ़ाई है। कोरोना से उबरने वाले मरीजों को मिला नया फंगस। इसमें फेफड़े और रीढ़ की हड्डी में होने वाले टीबी जैसे लक्षण मिल रहे हैं और इसका कारण है कोरोना इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना। इसलिए कोरोना के इलाज में आप भी डॉक्टर को मना कर दें कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, है ना। वही देखिए ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को 10 दिनों के क्वारंटीन से छूट मिल चुकी है। सरकार ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी को वापस ले लिया। 1 अक्टूबर को जो सरकार ने फैसला लागू किया था ना, तो उसको अब वापस हटा दिया, है ना। मतलब कि ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को अब राहत मिलेगी। वही देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज आ रही है, नए साल से शुरू हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी। विदेशी पर्यटकों के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। सरकार इस तरह का भी प्लान बना रही है कि 1 जनवरी 2022 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विदेश से यातायात को पूरी तरह से खोलने की प्लानिंग चल रही है। इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से ये सब कुछ बंद चल रहा था, है ना। वही देखिए कोरोना से मौत होने पर परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार। जिला अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। हालांकि केंद्र सरकार भी 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान कर चुकी है। अच्छा, बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है दोस्तों की नवंबर से बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों को प्राथमिकता रहेगी, यानी कि उनको पहले लगाया जाएगा। 2 खुराक लगेगी 28 दिन के अंतराल पर। लेट से आगे ऑफिशियल अपडेट कब तक आता है मैं आपको खबर बता दूंगा। और बाकी भारत में आज के कोविड डेटा की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 250 के लगभग लोगों की मौत हुई 24 घंटों में कोरोना से। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 2,05,000 ऊपर चल रही है। तो ये राहत की बात है कि एक्टिव केस की संख्या लगातार नीचे आती जा रही है ना। और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,51,400 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा कोविड डेटा। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और बड़ी प्रमुख हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई के लाइसेंस मिल चुका है। 6 साल बाद हमारे देश में एक नया बैंक ओपन होने जा रहा है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल और भंडारण पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। जितने भी लाइसेंस थे उनको रद्द कर दिया है और ये पाबंदी दशहरा और दीपावली के त्योहार तक लागू रहेगी। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में दशहरे पर गाइडलाइन जारी की गई है कि रावण दहन देखने जाने वालों को रजिस्टर में लिखना होगा नाम, पता, मास्क लगाना भी जरूरी होगा। नाच गाना और डीजे की धूमधाम की अनुमति नहीं रहेगी, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया कि 15 नवंबर तक यूपी की सभी सड़कों के खड्डों को भर दिया जाएगा, यानी कि खड्डा मुक्त सड़कें बना दी जाएगी। इससे एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे। अच्छी पहल है। कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए फटाफट से। नीट रिजल्ट को लेकर अपडेट है दोस्तों। परिणाम के संबंध में एनटीए ने नोटिस जारी किया। बढ़ाई सुधार करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। अब 14 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप अपने आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वही देखिए हरियाणा कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ उस मामले में कुलदीप ने खुद सरेंडर कर दिया। कैथल कोर्ट में उन्होंने
खुद आत्मसमर्पण किया। 50,000 का इनामी आरोपी हिसार में खांडा खेड़ी का रहने वाला है। वही खबर देखिए NIOS क्लास 10 और 12 एग्जाम को लेकर खबर है। थ्योरी एग्जाम के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 12 नवंबर से परीक्षा शुरू होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को लेकर खबर देखिए आप। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान सरकार ने जो कल ही छुट्टियों को कैंसिल किया था ना, तो शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने फैसला बदल दिया। अब छुट्टियों पर सरकार का यू टर्न देखिए। दीपावली पर स्कूलों में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक छुट्टियां रहेगी, यानी कि स्कूलों में वापस 9 दिन तक दीपावली की छुट्टियां रहेगी। बाकी कल ही राजस्थान सरकार ने सिर्फ 3 दिन की छुट्टियां रखी थी, बाकी सबको कैंसिल कर दिया था, तो इस आदेश को वापस ले लिया है ना। वही देखिए राजस्थान में पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती भी निकली है। 148 रेडियोग्राफर और 293 लैब टेक्नीशियन को जिले आवंटित किए जाएंगे। 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग होगी इनकी। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं एजुकेशन पर और एक लास्ट अपडेट देखिए। DSSB ने 16 और 17 को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए दोस्तों की कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं को 6 महीने तक गर्भपात कराने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि कुछ स्पेशल श्रेणी की महिलाओं को अब 6 महीने तक अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराने की इजाजत होगी। डॉक्टर की सलाह लेकर के वो गर्भपात करा सकेंगी। अब इसमें किस किस श्रेणी की महिलाओं को इस नियम का छूट का फायदा मिलेगा? तो जो महिलाएं यौन उत्पीड़न, बलात्कार या व्यभिचार की शिकार हुई है, या जो नाबालिग लड़कियां अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, या कोई दिव्यांग महिला है, तो उनको ये स्पेशल नियम का फायदा मिलेगा, है ना। वहीं देखिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका कल भी खारिज हो गई और इस पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और उसके बाद आज देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा फ्लिपकार्ट ने बिग दिवाली सेल का भी अनाउंसमेंट कर दिया। मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित होम अप्लायंस कई सारे गैजेट्स पर आपको छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। ये जो फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल है ना, ये 17 अक्टूबर से शुरू होगी जो 23 अक्टूबर तक चलेगी। ओके वहीं खबर आ रही दोस्तों की केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि ड्राइविंग लाइसेंस, RC और परमिट को रिन्यू कराने की सीमा अब नहीं बढ़ेगी और इसकी लास्ट डेट को अब 17 ही दिन बचे हैं। 31 अक्टूबर तक लिमिट है, तब तक तो आपको छूट मिलेगी। उसके बाद भी अगर सरकार तारीख नहीं बढ़ाती तो आप अपने DL, RC वगैरह को रिन्यू जरूर करवा लें। ओके वहीं देखिए SDM कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि माता पिता का उत्पीड़न करने वाला बेटा घर से निकाला जाएगा बाहर। जी हाँ, आजकल तो बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं दोस्तों की। आजकल के जो बेटा बेटी है, कलयुग चल रहा तो लोग बाग अपने माता पिता की ही नहीं सुनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे बेटा बेटी को अब माँ बाप को घर से बाहर निकालने का अधिकार होगा। अगर ऐसा कोई बेटा बेटी है जो माँ बाप की नहीं सुनता है, उन पर अत्याचार करता है, तो माँ बाप को उसको गेट आउट यानी कि घर से बाहर निकालने का अधिकार है ना। वहीं देखिए वैज्ञानिकों का एक नया कारनामा, करिश्मा देखिए। जैसा माहौल होगा वैसा रंग बदल पाएगा इंसान, यानी कि इंसान भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। हालांकि कई इंसान अभी भी बदलते हैं, ऐसा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको रियल में ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया। दरअसल आर्टिफिशियल स्किन यानी कि कृत्रिम त्वचा तैयार की है वैज्ञानिकों ने ऐसी, जो जिस कलर भी जिस माहौल में आप जाओगे उसके अनुसार रंग बदल देगी। इसका एक एग्जांपल आप स्क्रीन पर इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये 3 अलग अलग कलर के बॉक्स हैं जिसमें इस स्किन वाले एलिमेंट्स को जब घुमाया जा रहा है तो ये उस कलर के हिसाब से अपना खुद का भी रंग चेंज कर रहा है, राइट। जब वही खबर देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कोमेंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.4 रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी, लेकिन अच्छी बात है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज चल रहा है कि सरकार रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक व्हाट्सएप को बंद रखेगी, लेकिन ये मैसेज फेक है, फर्जी वायरल हो रहा है। ऐसा कोई भी सरकार ने ऑर्डर जारी नहीं किया। PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रामायण, पूर्वोत्तर और 4 धाम सर्किट पर प्रीमियम ट्रेन चलाएगा रेलवे। इनका किराया भी कितना होगा और कब कब किस रूट पर चलेगी ट्रेनें, डिटेल्स इनकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 नवंबर को ये यात्रा शुरू होने जा रही है। वही देखिए वैज्ञानिकों ने एक और कारनामा कर दिखाया। चाय और केले के कचरे से अब बनेगा नॉन टॉक्सिक कार्बन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इससे कम होगा और कचरे का ये मल्टी यूज हो पाएगा। अच्छी पहल है वाकई में। साथ ही देखिए देश में पहली बार पुणे मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू होने जा रही है, जिसमें यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। 55 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर रहेगी। 3 नवंबर को वोटों की गिनती होकर रिजल्ट नतीजा आएगा। मैं आपको बता दूंगा खबर अपडेट। साथ ही देखिए उत्तराखंड में अब 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्रों को भी फ्री में मिलेगा टैबलेट। धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और ऐसे में अब 10वीं 12वीं के छात्रों को भी निःशुल्क टैबलेट देगी सरकार कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ में, है ना। वही देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी है। अगले साल से इनकी प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और इससे एटलीस्ट हमारे देश में आर्मी की एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। वही देखिए हवाई जहाज ईंधन सस्ता हो सकता है। इस राज्य ने वेट दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया दोस्तों कि अब हरियाणा में ना एयरलाइन के ईंधन पर
पर वेट टैक्स को कम किया गया, 20% से घटाकर 1% कम किया, यानी कि 19% ही वेट लगेगा। और उम्मीद है कि हरियाणा से जाने वाली फ्लाइट्स का किराया अब इससे थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ये भी प्लानिंग कर रही है कि गुरुग्राम में बनेगा हेली हब, इससे भी लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत में आधार कार्ड की शुरुआत किस साल से हुई, कब आधार योजना को सरकार ने लॉन्च किया, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार 21 इंच का LED टीवी आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिखिए इसका जवाब कमेंट में, साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखना अपने आप का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।